जय हिंद दोस्तों हम आज की क्लास में याद करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। और ये टॉपिक मैंने लुसेंट में से लिया है, तो हम बिगर टाइम वेस्ट किए हम इसे याद करते हैं। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा इतनी पतली है कि वो mm में है, मिलीमीटर में, इतनी ज्यादा पतली है। तो हम यहाँ से निकालेंगे इसका मैक और यहाँ से निकालेंगे मोहन, तो हमारा हो जाएगा मैकमोहन रेखा। या तो फिर हमें इस तरीके से, हम इसे दूसरी तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं कि मैक एक लड़का है, एक मोहन एक लड़का है। मतलब यहाँ पे दो लड़के हैं, एक है मैक और दूसरा है मोहन। जो कि मैक है वो कहाँ से है? चीन से है, और मोहन जो है वो भारत से है। तो भारत और चीन के दो व्यक्ति है, एक मैक है और एक मोहन है। तो हम यहाँ से भी इसे रिलेट कर सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन रेखा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड की ओर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। तो इसे कैसे याद करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आए दिन लड़ाई दंगे होते रहते हैं। पाकिस्तान कुछ आतंकवादियों को हमारे इधर भेजता रहता है। तो मतलब कि एक तरीके से रेड एरिया हो गया, वो जो हमारी जो भी बॉर्डर है उसके बीच में एक रेड एरिया हो गया, इसलिए वहां पे रेड क्लिफ रेखा लगा दी है। क्योंकि रेड मतलब लाल रंग, और लाल रंग खतरे की निशानी होती है। तो हमने उसी को रिलेट करके यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा बना दी है। तीसरा हमारे पास जर्मनी और पोलैंड इसका है। इसके बीच में जो रेखा है वो है हिंडनबर्ग। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे हम कि जर्मनी है और पोलैंड है। अब जर्मनी से हमने रिलेट किया जमुना, और पोलैंड में से हमने निकाला पोल। अब क्या जम गया हमारे पास? जर्मनी भी जम गई और जो पोलैंड का पोल है वो भी जम गया। अब जब जर्मनी भी जम गई है, पोलैंड का जम गया है, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, सब कुछ क्या हो जाएगा? हिडन। तो सब कुछ हो गया यहाँ पे हिडन। तो हमारा हिडन से आ गया हिडनबर्ग रेखा। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, हम इसे कैसे याद करेंगे? इनके बीच में जो है 38वीं समांतर रेखा है। तो उत्तर में आ रहा है U। ठीक है, उत्तर में आ रहा है U। तो U किस टाइप का है? 3 टाइप का है। तो हमने यहाँ से सिंपली से 3 लिखा, और एक बार हम इस 3 को ऐसे लिख देंगे और एक बार हम इस 3 को ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 38। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है? तो वो है 38वीं समांतर रेखा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी व फ्रांस के बीच में है मैगिनोट रेखा। अब इसे कैसे रिलेट करेंगे? यहाँ पे हमारे पास है वापस से जर्मनी मतलब वापस से जमुना, और यहाँ पे हमारे पास है फ्रांस से हम रिलेट करेंगे फ्राई को। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस, यहाँ से जमुना और यहाँ से फ्राई, और यहाँ पे हमारे पास मैगी मतलब जो हम खाते हैं वो वाली मैगी। तो क्या है, जर्मनी और फ्रांस में बहुत ज्यादा ठंड है, तो यहाँ पे तो ये जम जाएगी जब हम मैगी बनाएंगे। ठीक है, जब हम मैगी बनाएंगे तो जब हम उसे, वो जम जाएगी जब हम उसे फ्राई करेंगे। जब मैगी को हम फ्राई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? जम जाएगी। तो जर्मनी और फ्रांस की हुई हमारी मैगिनोट रेखा। अब नेक्स्ट है हमारे पास रूस व फिनलैंड। तो इसकी है मेन रहीम रेखा। अब इसे कैसे याद करेंगे? यहाँ पे आ रहा है हमारे पास रूस, तो हम इससे रिलेट करेंगे रस से, और यहाँ पे आ रहा है फिन, हम इसको रिलेट करेंगे फाइन से। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास मेन रहीम मतलब मेन रहीम। ठीक है, अब यहाँ से आ रहा है रूस, तो हम इसको रिलेट कर लेंगे रस से और फिन को फाइन से। और इंसान मेन जो है, मेन कब राहत पा लेता है? मेन कब राहत पा लेता है? जब वो रस पी लेता है। जब वो रस पी लेता है तो वो फाइन हो जाता है। ठीक है, और फाइन होने के बाद वो, उसका मन जो होता है वो राहत में आ जाता है। तो इस तरीके से रूस व फिनलैंड की जो बीच में जो रेखा है वो है मेन रहीम, मतलब मेन को राहत मिल जाती है कब? जब वो जूस पी लेता है, और रस पीने के बाद वो क्या हो जाता है? फाइन हो जाता है। फाइन के बाद उसके मन को क्या हो जाती है? राहत हो जाती है। तो मेन रहीम रेखा इसके बीच में है। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो इनके बीच में है ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट मतलब ड्यू, किसी भी चीज का ड्यू, मतलब कोई भी चीज बाकी रह जाती है तो हम उसे बोलते हैं ड्यू। अब क्या हुआ था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के देशों में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या करा, पाकिस्तान ने कुछ अफगानिस्तान से पैसे लिए थे और कुछ पैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लिए थे। तो इनके बीच में क्या है? ड्यू है, मतलब कुछ पैसे पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से मांगता है और कुछ पैसे अफगानिस्तान है
पाकिस्तान से मांगता है, तो इनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ ड्यू है, कुछ पैसे ड्यू है, तो ड्यू से हो गया हमारे ड्यूरेंट रेखा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यूएसए व कनाडा, तो इसकी मैंने कोई ट्रिक वगैरह नहीं बनाई है, आप इसको सिंपली ऐसे ही याद कर सकते हैं, यूएसए व कनाडा के बीच में 49 की समांतर रेखा है। अगर आपको इसकी ट्रिक मिले तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।